Hello, this is Anup Singh Chauhan, your friend, your guide from CM Rai's Government Higher Secondary School number 2, Bhind, and you are watching my YouTube channel. Today we are going to discuss definition of letter, types of letter, and some rules of letters composition. Well, let's begin with the definition of letter. Here is on the screen the definition of letter. Letter is a piece of conversation by post, or you can say letter is an important channel of communication between people who are geographically distant from one another. If you want to understand in Hindi, you can say कि पत्र एक पीस ऑफ कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप का एक माध्यम होता है जो डाक सेवा के द्वारा किया जाता है, या यूं कहें कि जो लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से दूर रह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है ये वार्तालाप करने का। तो इस प्रकार हम लेटर की परिभाषा को समझते हैं। इन द चेंजिंग सिनेरियो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वैल्यू, though this age is of electronic media or social media platform like WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, yet all official instructions are given in the form of letters. So if we talk about the types of letter, then there are two types of letter. One is formal letter and the other is informal letter. Now the question comes in the mind when we should use formal letter and when we should use informal letter. Formal letters are those written to convey official business and information. They are sent out to various offices and public bodies or agencies for our requirements in civic life. And informal letters are personal letters which are written to communicate with friends and family or relatives. So in this way you can understand that what is formal letter, what is informal letter. In the so many examples you can find, just like if you read a question like this, you are reading that write a letter to the principal or write a letter to the collector, or you can say write a letter to your friend, write a letter to your sister. तो शुरुआती लाइन ही पढ़ते हमको ये समझ में आ जाता है कि दिया गया प्रश्न फॉर्मल लेटर का है कि इनफॉर्मल लेटर का है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में पढ़ते ही हमें ये पता चलता है कि जो लेटर लिखा जा रहा है वो किसी अधिकारी के लिए लिखा जा रहा है, अथवा हम ये कहें कि वह लेटर किसी ऑफिस में भेजा जा रहा है। तो जब किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाए या किसी ऑफिस में पत्र भेजा जाए तो वह फॉर्मल लेटर कहलाता है। और जब हम किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं, किसी फ्रेंड को पत्र लिखते हैं, या पत्र हम किसी घर में भेजते हैं, तो वह लेटर, वह पत्र इनफॉर्मल कहलाता है। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे दिए गए क्वेश्चन में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर की पहचान की जाती है। अब हम वन बाई वन फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों के और भी जो प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। फॉर्मल लेटर के भी कुछ प्रकार हैं और इनफॉर्मल लेटर के भी कुछ प्रकार हैं, जिनके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो फॉर्मल लेटर का जो टाइप है
उसको हम पढ़ते हैं कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो है एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर को आप हिंदी में आवेदन पत्र के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग जॉब की अप्लाई के लिए हम करते हैं। यानी हम अगर कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए हम जो पत्र लिखते हैं वो एप्लीकेशन लेटर होता है। या हम कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी भी संस्था में, वहाँ भी हम एप्लीकेशन लेटर का प्रयोग करते हैं। या कोई हम अवसर देख रहे हैं और उस अवसर को हम भुनाना चाहते हैं तो हम एप्लीकेशन लेटर का ही प्रयोग करते हैं। ये जो एप्लीकेशन लेटर होता है वो बहुत ही कम परीक्षा में पूछा जाता है क्योंकि इसका ज़्यादा ताल्लुक नौकरी, एडमिशन और अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। और इसका एक अपना प्रिंटेड फॉर्मेट होता है जिसमें हमें चाहिए की जानकारियाँ भर के देनी होती हैं। इसके बाद दूसरा जो लेटर है रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर को हम हिंदी में प्रार्थना पत्र के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग जो है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कोई अगर आप सूचना मांग रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या आप कोई कार्य के लिए, कोई एप्लीकेशन के लिए आप ग्रांट करवाना चाह रहे हैं, जैसे सिक लीव है या आप फीस कंसेशन चाह रहे हैं और उसकी आप ग्रांट करवाना चाहते हैं, यानी आप उसकी अनुमति लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर के फॉर्म में। या फिर आप कोई सहायता चाह रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए आपको किसी कार्य को करने के लिए ऑफिशियली, तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं। और या फिर कोई परमिशन, किसी चीज़ के लिए परमिशन, जैसे सब्जेक्ट चेंज की परमिशन आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप बुक बैंक से बुक लेना चाह रहे हैं, उसकी परमिशन लेने के लिए आप रिक्वेस्ट लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रार्थना पत्र होते हैं उनको हम पहचान सकते हैं और ये प्रार्थना पत्र फॉर्मल लेटर के ही भाग होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फॉर्मल लेटर के बारे में, जैसे सिक लीव है, ये फॉर्मल लेटर है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, फॉर्मल लेटर है। करेक्टर सर्टिफिकेट है, डुप्लीकेट मार्कशीट है, इशूइंग बुक फ्रॉम बुक बैंक है, फीस कंसेशन है और सब्जेक्ट चेंज है। ये सारे के सारे लेटर रिक्वेस्ट लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं और इनका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। और ये बहुत ही उपयोगी और ये बहुत ही उपयोगी पत्र होते हैं जिनका ज़्यादातर प्रयोग परीक्षाओं के लिए किया जाता है और ख़ास तौर से स्कूल में इन प्रकार के पत्रों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद फॉर्मल लेटर का अगला जो हिस्सा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कंप्लेंट लेटर के नाम से जानते हैं, हिंदी में शिकायत पत्र कह रहे हैं। और इन शिकायत पत्रों का उपयोग ख़ास तौर से हमें जब कोई असंतोष होता है, डिससैटिस्फैक्शन होता है, तब हम इस प्रकार के प्रश्न पत्र को लिखते हैं। या हमें कोई कंसर्न है, कोई चीज़ हम
जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम जो है शिकायत पत्र का प्रयोग करते हैं। शिकायत पत्र खासतौर से जो है हमारी शिकायत को व्यक्त करता है, जिसमें हम किसी भी जो व्यवस्था है जिससे हम असंतुष्ट हैं या नाराज़ हैं, और उसके लिए हम जो अपने वरिष्ठ अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं वो शिकायत पत्र के रूप में लिखा जाता है। जिसके यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, जैसे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना, ये शिकायत पत्र का ही एक उदाहरण है। या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन हॉस्पिटल, यानी जो हॉस्पिटल में कोई खामियां रहती हैं सुविधाओं के संबंध में, उसके लिए भी हम जो है शिकायत पत्र लिखते हैं। या कभी कभी बैड सप्लाई बिजली की आती है या पावर सप्लाई फेलियर हो जाता है, उसके लिए भी हम जो है शिकायत पत्र का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी जैसे इम्पोर्टेंट लेटर होते हैं और उनकी डिलीवरी गलत पते पे हो जाती है, तो उसकी शिकायत करने के लिए भी हम जो है पोस्टमैन की शिकायत करने के लिए जो पत्र का हम उपयोग करते हैं वो कंप्लेंट लेटर कहलाता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की भी हम शिकायत करेंगे वह लेटर कंप्लेंट लेटर के अंतर्गत आता है, और कंप्लेंट लेटर जो है फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार जितनी भी शिकायत होंगी, जब भी हम कोई शिकायत करेंगे उसका माध्यम कंप्लेंट लेटर ही होगा, और उस कंप्लेंट लेटर के माध्यम से ही हम उसको लिखेंगे। अगला हिस्सा है इस फॉर्मल लेटर का बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र। नाम से ही समझ में आ जाता है, जिसका प्रयोग हम ख़ास तौर से कॉमर्शियली करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज़ है, उसके लिए हम जो है बिजनेस लेटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें कोई चीज़ या तो बेची जाती है या खरीदी जाती है। तो इस प्रकार ये बिजनेस लेटर भी जो है एक इम्पोर्टेंट लेटर है, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो अगर हम तुलनात्मक बात कहें तो रिक्वेस्ट लेटर और कंप्लेंट लेटर की तुलना में बहुत कम पूछा जाता है। इसके बाद हम अगला जो भाग है वो इन्फॉर्मल लेटर के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन्फॉर्मल लेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, तो सबसे पहला ही प्रकार देखते हैं, जो कि निमंत्रण पत्र के नाम से जाना जा रहा है, जिसको हम इनविटेशन लेटर अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसका प्रयोग हम या तो किसी को शादी में इनवाइट करने के लिए करते हैं, या किसी को बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए इनवाइट करते हैं, या और कोई भी अवसर हो सकता है, ओकेज़न हो सकता है जिस पर हम किसी को इनवाइट करते हैं। या सर्दियों की छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए या साथ में एंजॉय करने के लिए हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाएगा वह पत्र इनविटेशन लेटर कहलाता है, और इनविटेशन लेटर के माध्यम से ही हम अपनी बात जो है इनविटेशन के रूप में किसी दूर रह रहे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। दूसरा लेटर है डिमांडिंग लेटर, जिसका उपयोग हम खास तौर से कोई डिमांड करने के लिए करते हैं, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं मांग पत्र। मांग पत्र के लिए हम प्रयोग करते हैं, और डिमांड हो सकती है बुक्स खरीदने की, डिमांड हो सकती है स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने की, डिमांड हो सकती है स्कूल की फीस जमा करने की। तो उसके लिए हम जो है अपने रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं डिमांड लेटर के रूप में, जिसके द्वारा हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं, और जो हमें उसके लिए
डिमांड चाहिए, जो धन चाहिए, वो हम पत्र के माध्यम से अपनी बात कह देते हैं और वो डिमांड प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए डिमांडिंग लेटर लिखा जाता है। और तीसरा जो इन्फॉर्मल लेटर का टाइप है वो है वेल विशिंग लेटर, कुशल क्षेम पत्र। नाम से ही समझ में आ गया है। इसमें हम अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड के बारे में, उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में पूछते हैं, या कोई भी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए हम इन्फॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं। हमें कोई बात कहनी है, कोई पूछना है जनरल बातें, तो उसके लिए भी हम जो है पत्र का इस्तेमाल करते हैं, और ये पत्र इन्फॉर्मल लेटर का एक भाग होता है जिसको हम वेल विशिंग लेटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका जो चौथा भाग है वो है कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर भी बहुत आसान सा पत्र है, और इसका उपयोग आप बधाई देने के लिए करते हैं। किसी को अभी आपको बधाई देनी है उसके लिए आप करेंगे। और इसका जो विषय होता है बधाई का, वो हो सकता है कि आप किसी को उसके एग्ज़ाम में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए आप बधाई देना चाहते हैं, या किसी ने खेल में बहुत अच्छा किया है उसके लिए आप किसी को बधाई देना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अच्छी एक्टिविटी की है, कोई अच्छा काम किया है, तो उसके लिए भी वो बधाई का पात्र होता है, और उसके लिए आप बधाई पत्र लिखते हैं। इसके बाद अगला जो भाग है इनफॉर्मल लेटर का, वो है थैंक यू लेटर। जो थैंक यू लेटर्स होते हैं उनका उपयोग खास तौर से हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार को व्यक्त करने के लिए, एहसान को व्यक्त करने के लिए करते हैं, या किसी व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा की है और उस प्रशंसा के बदले में जो हम उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उसके लिए हम इस प्रकार के लेटर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के आपने भाग जान लिए कि इनमें क्या क्या लेटर बनते हैं। और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम इनफॉर्मल लेटर बनाएं तो उन इनफॉर्मल लेटर में उनकी लैंग्वेज और स्टाइल जो है हमेशा इनफॉर्मल होनी चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि लेटर्स के कुछ रूल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, जिनको जानना बेहद ज़रूरी होता है, जिनके बिना हम किसी भी लेटर को अच्छे से बना नहीं सकते और गलतियां करेंगे लेटर बनाने में। इसलिए हम वन बाई वन कुछ रूल्स हैं फॉर्मल लेटर के और इनफॉर्मल लेटर के, उन पर भी फोकस करते हैं। तो पहला रूल है सेलेक्ट प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ ए लेटर। आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल। जब आपको ये पता चल जाए कि लेटर फॉर्मल है तो आप फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसका चयन करेंगे, और अगर इनफॉर्मल लेटर है तो उसके फॉर्मेट का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से जो जो सिलेक्शन है प्रॉपर फॉर्मेट का वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम दिशाहीन होकर के लेटर लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है लेटर बनाने के लिए वो ये है कि आप जब भी ये डिसाइड हो जाए कि लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है तो आप एप्रोप्रिएट टोन का इस्तेमाल करेंगे और एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे। एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आप ये देख लें कि आपका रिसिपिएंट कौन है, या उस लेटर का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, आप किस चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं। अगर शिकायत पत्र लिख रहे हैं तो आपकी जो टोन है और एक्सप्रेशन है वो शिकायती लहजे का होगा। अगर आप रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं तो उसका जो टोन है और एक्सप्रेशन है वो प्रार्थना के रूप में होगा।
बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो उसकी जो आपकी भाषा शैली है, उसका जो टोन है, एक्सप्रेशन है, वो आपका व्यावसायिक होगा। या आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट करने के लिए भी आपको आपके लेटर का जो एक्सप्रेशन है वो ऊर्जावान होना चाहिए कि लेटर को पढ़ने वाले को लगे कि आप उसको वाकई में हृदय से बुला रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने उसके साथ जो है सिर्फ कहने भर के लिए आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपका मूड नहीं है उसको इनवाइट करने का। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप लेटर कंपोज करें तो टोन और एक्सप्रेशन पर विशेष ध्यान दें कि आपका रिसिपिएंट कौन है, उसके मन माफिक उसके हिसाब से आपका जो है लहजा होना चाहिए, और जो पर्पस है लेटर का लिखने का उसके हिसाब से भी आपका लहजा होना चाहिए। तभी एक अच्छा लेटर बन के तैयार होता है। इसके बाद तीसरा जो रूल है अच्छे से लेटर को बनाने के लिए, वो ये है कि जितने भी आपके फॉर्मल लेटर होते हैं उन सभी का जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है हमेशा। और इस तरीके से जो पत्र लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं फुल ब्लॉक स्टाइल। तो फुल ब्लॉक स्टाइल में हम जो है पत्र को लिखते हैं, खासतौर से फॉर्मल लेटर को। इनफॉर्मल लेटर में ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में ब्लॉक जो है राइट हैंड साइड भी जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है लेटर को बनाने के लिए, वो है कि आप जो है एड्रेस में कॉमा का उपयोग ना करें, फुल स्टॉप का उपयोग ना करें। जब भी आप जो है डेट लिख रहे हैं, कोई चीज़ आप टाइटल को एब्रिविएट कर रहे हैं, या आप एड्रेस लिख रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको कॉमा फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करना है। एब्रिविएट टाइटल में कुछ में डॉट लगता है, कुछ में डॉट नहीं लगता है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके लिए एक अच्छी डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं, या हम उन शब्दों को चुन सकते हैं पहले से ही जो अक्सर परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, जिनके टाइटल की हमें ज़रूरत पड़ती है लिखने की, तो उनके हम पहले से ही एब्रीविएशन देख लें डिक्शनरी में, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कहाँ डॉट लगता है, कहाँ डॉट नहीं लगता। जैसे मिस्टर लिखें, है ना, तो मिस्टर में डॉट नहीं लगता, ठीक है। डॉक्टर वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी डॉट का उपयोग नहीं करते, लेकिन अगर हम प्रोफेसर लिखते हैं शॉर्ट करके, एब्रीविएट करके, तो उसमें डॉट लगता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कहाँ डॉट लगना है, कहाँ नहीं डॉट लगना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप और कॉमा का प्रयोग एड्रेस लिखते समय, डेट लिखते समय नहीं करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, पांचवा बिंदु, जो लेटर के लिए आवश्यक है कंपोजिशन में, जिसको हम कह रहे हैं मोड ऑफ सैल्यूटेशन। तो मोड ऑफ सैल्यूटेशन कैसे करें, इसका भी हमें ध्यान रखना है। कब क्या लिखना है, कब क्या नहीं लिखना है, इस बात का हमें भली भांति ज्ञान होना चाहिए। जैसे पहला जो बिंदु है इसमें मोड ऑफ सैल्यूटेशन का, जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर हम जो हमारा एड्रेसी है और हम उस एड्रेसी को बिल्कुल भी नहीं जानते, यानी वो हमारे लिए टोटल स्ट्रेंजर है, बिल्कुल अजनबी है, जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, तो जब भी हम उसको, उस अधिकारी को पत्र लिखेंगे, तो हमारा मोड ऑफ सैल्यूटेशन डियर सर या डियर मैडम होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। दूसरा जो सैल्यूटेशन है
मोड ऑफ सैल्यूटेशन वो है कि आप किसी व्यक्ति के साथ आपका फॉर्मल रिलेशनशिप है। फॉर्मल रिलेशनशिप से मतलब ये है कि आप जो है एक निकाय में काम कर रहे हैं, एक ज़िले में आप रह रहे हैं और आप कोई कर्मचारी या अधिकारी हैं और ऑफिस के कार्य के कारण आपको उनसे जो है कनेक्ट रहता है। तो एक जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कलेक्टर का एक कर्मचारी से या प्रिंसिपल का अपने टीचर्स से जो एक रिलेशनशिप रहता है, इसको अपन फॉर्मल रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन इस फॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम उनको पर्सनली नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि हमारा इस ज़िले का कलेक्टर कौन है, लेकिन कभी हम व्यक्तिगत तौर पर उनसे नहीं मिले, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक अधिकारी और कर्मचारी के रूप में हमारा उनसे संपर्क है। तो उस प्रकार का जब हम मोड ऑफ सैल्यूटेशन करेंगे तो उसमें हम डियर के साथ टाइटल, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, इस प्रकार का कोई भी टाइटल और सरनेम का उपयोग कर सकते हैं। पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप एड्रेसी के साथ है वो कैसा है कि पर्सनल नहीं है, हम उसको व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल भी नहीं जानते। तो इस प्रकार के मोड ऑफ सैल्यूटेशन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी जो मोड ऑफ सैल्यूटेशन है फॉर्मल लेटर का या इनफॉर्मल लेटर का, वो ये है कि हम डियर शब्द लिखते हैं और नेम लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं। अगर आपका अधिकारी और आप किसी ऑफिशियल मीटिंग के दौरान मिलते हैं और धीरे धीरे आपके ताल्लुकात उनके साथ बढ़ जाते हैं और आप उनको पर्सनली जानने लगते हैं और आप फिर एक आपका जो रिलेशनशिप बनता है, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप। तो सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप में हो सकता है जैसे कि प्राचार्य का रोज़ वास्ता पड़ता अपने शिक्षक साथियों के साथ, तो उनका एक आपस में एक टच हो जाता है और वो एक दूसरे के बारे में कुछ जानने लगते हैं पर्सनली और वो अपनी जो बातें हैं वो पर्सनली एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। तो इस प्रकार का जो एक आपस में फॉर्मल सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप बनता है। तो अगर इस प्रकार का सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप बन गया है और आप ऐसे एड्रेसी को संबोधित करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप डियर और नेम का उपयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, डियर के बाद जो नेम आएगा वो फर्स्ट नेम आएगा। जैसे मेरा नाम अनूप सिंह चौहान है, तो अगर कोई व्यक्ति मुझे इस प्रकार से सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप में एड्रेस करेगा तो वो लिखेगा डियर अनूप, क्योंकि यहाँ पर जो सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप बन गया है जिसमें कुछ हम उसके बारे में जानते हैं, कुछ वो हमारे बारे में जानता है पर्सनली, तो एक अटैचमेंट थोड़ा सा अधिक हो जाता है और उस कंडीशन में हम सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप बोलते हैं और इस प्रकार के मोड ऑफ सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। तो मोड ऑफ सैल्यूटेशन के बाद जो लेटर को लिखने का अगला जो मेन भाग है वो है कंटेंट ऑफ बॉडी ऑफ द लेटर्स। यानी जो भी हम पत्र बनाते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण भाग है कंटेंट ऑफ द बॉडी। कंटेंट ऑफ द बॉडी को जब भी हम लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कंटेंट ऑफ बॉडी हमारा जो है हमेशा एक्सप्रेस किया जाएगा कि
उस लेटर का पर्पज़ क्या है और उस लेटर का रिसिपिएंट कौन है, यानी एड्रेसी कौन है। एड्रेसी और पर्पज़ के हिसाब से उसकी भाषा शैली का उपयोग किया जाना चाहिए, उसकी टोन और उसका एक्सप्रेशन वैसा ही होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जो कंटेंट ऑफ बॉडी होगा वो कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, इसके लिए ध्यान रखेंगे आप। वैसे तो आप 2 पैराग्राफ पर्याप्त हैं या फिर 3 पैराग्राफ, आप 2 या 3 पैराग्राफ में ही अपने कंटेंट ऑफ बॉडी को अरेंज करें, उसी में लिखें। इससे ज़्यादा पैराग्राफ आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैराग्राफ लेटर में स्वीकार नहीं होते सामान्य रूप से, और लेटर बहुत बड़ा भी लेंदी हो जाता है और उसका जो फॉर्मेट है वो बिगड़ जाता है। इसलिए बेहतर हो कि हम 2 या 3 पैराग्राफ में ही कंटेंट ऑफ बॉडी को बनाएं। इसके बाद आखिरी जो बिंदु होता है लेटर को कंपोज करने के लिए, वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सही प्रयोग करना चाहिए। और इसमें ध्यान रखना है कि कब आपको योर सिंसियरली का प्रयोग करना है और कब आपको योर्स फेथफुली का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखेंगे, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, आप योर सिंसियरली का प्रयोग तभी करेंगे जब आप एड्रेसी जो है आपका, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, वह व्यक्ति को आप उसके नाम से जानते हैं, या आप उसको, जो आपका मोड ऑफ सैल्यूटेशन है वो आप उसका बाय नेम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सिंसियरली का, योर सिंसियरली का प्रयोग करेंगे। और अगर आप जो मोड ऑफ सैल्यूटेशन कर रहे हैं उसमें आप उसके नाम से नहीं उसको बुला रहे हैं, आप उसको डियर सर और मैडम से संबोधित कर रहे हैं, तब आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा वो योर्स फेथफुली होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कब हमको सिंसियरली लगाना है और कब हम जो है फेथफुली का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक बात और ख़ास तौर से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को हम जब लिखते हैं तो उससे पहले हम थैंक यू, अवेटिंग योर रिप्लाई, इनका जो फ्रेज़ है इनका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो फॉलो करते हैं उनके पहले हम जो थैंकिंग यू या अवेटिंग योर रिप्लाई जैसे हैंगिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, उनका कभी भी नहीं करना चाहिए प्रयोग। कभी भी हैंगिंग पार्टिसिपल नहीं यूज होना चाहिए। आप उसकी जगह पर आप लिखें थैंक यू, या आप लिखें वी अवेट योर रिप्लाई। ये सही तरीका है लिखने का, लेकिन कभी भी जो हैंगिंग पार्टिसिपल के रूप में इनको ना लिखें। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ बिंदु जो इनफॉर्मल लेटर के बारे में है। इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग जो है आप जानते हैं पर्सनल लेटर के रूप में किया जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो पर्सनल लेटर कहलाते हैं, इसलिए इनको हम अक्सर जो है जब प्रयोग करेंगे, इनफॉर्मल लेटर बनाएंगे, तो इनको हम हमेशा सामान्य रूप से राइट हैंड कॉर्नर में लिखना प्रारंभ करते हैं। यानी जब भी हम एड्रेस लिखना प्रारंभ करेंगे, जब हम पहला ब्लॉक लिखेंगे तो वो राइट हैंड कॉर्नर में होगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसी बाध्यता नहीं है, चूँकि हम बात ही कर रहे हैं कि इनफॉर्मल लेटर फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसमें हम जो है चाहें तो हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर से भी जो है ब्लॉक बना करके स्टार्ट कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर को, क्योंकि इसमें ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा बाध्यता नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। तो यहाँ थोड़ी सी आपके लिए सुगमता है कि आप चाहो तो लेटर का स्टार्ट राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं। ये एक इनफॉर्मल लेटर की फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके बाद
इन्फॉर्म लेटर में एक बात और आती है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्म लेटर ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी व्यक्ति से पर्सनली जुड़ जाते हैं, किसी अधिकारी कर्मचारी से हम पर्सनली कनेक्ट होते हैं और हम जो है उनको जानते हैं। तो जब भी हम उनको एड्रेस करेंगे तो हम उनको एड्रेस उनके नाम से और उनके जॉब टाइटल दोनों से कर सकते हैं, या हम उनको सिर्फ उनके नाम से या उनके सिर्फ जॉब टाइटल से प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम ऐसे व्यक्ति को मोड ऑफ सैल्यूटेशन में एड्रेस कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग, उसका जो ब्लॉक बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, ये राइट हैंड साइड पर नहीं जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो जो राइटर है उसका एड्रेस जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर उसका एड्रेस जाएगा जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं जिसको पत्र। ठीक है, तो ये तभी आप प्रयोग करेंगे जब आप किसी अधिकारी या कर्मचारी को पर्सनली जानते हैं और आप काफ़ी इन्फॉर्मल हैं उसके साथ और आपको कुछ उससे पत्र व्यवहार करना है, तो चाहो तो आप उसको उसके पर्सनल नेम से या उसके जॉब का जो टाइटल है उससे या दोनों से आप उसको संबोधित करके लेटर बना सकते हैं। हाँ, यहाँ एक बिंदु आपका ये छूट रहा है कि ध्यान दें कि एड्रेस जब भी आप बनाएंगे इन्फॉर्मल लेटर में, तो एड्रेस में दो बातें आएंगी। एक तो सिटी का नाम आएगा और एक डेट आएगी। हम जब भी इन्फॉर्मल लेटर में एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस चाहे वो आप राइट हैंड साइड पे लिखें चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, लेकिन उनमें हम इन दो बातों का ही उल्लेख करेंगे। उसमें हम अपना नाम, यानी जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसा कि हम फॉर्मल लेटर में करते आए हैं। इनफॉर्मल लेटर में इस तरीके से नहीं, इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ दो ही चीज़ें, डेट और सिटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मल लेटर का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसमें इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है इन्फॉर्मल लेटर के संदर्भ में, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के संदर्भ में है, कि इन्फॉर्मल लेटर का जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बाय इन जो पर्सनल लेटर होता है उसमें फॉलोड होता है योर्स अफेक्शनेटली के द्वारा, या विद लव के द्वारा, या ऑल द बेस्ट के द्वारा, या टेक केयर के द्वारा। इनमें से हम कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम ये देख लें कि हम पत्र में जो मोड ऑफ सैल्यूटेशन है वो किसको कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप मोड ऑफ सैल्यूटेशन अपने दोस्त को कर रहे हैं तो आप ऑल द बेस्ट कह सकते हैं, टेक केयर कह सकते हैं। अगर आप अपने से किसी छोटे भाई बहन को आप मोड ऑफ सैल्यूटेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर विद लव लिख सकते हैं, ऑल द बेस्ट लिख सकते हैं, टेक केयर भी लिख सकते हैं। और अगर आप अपने पिताजी को या अपने से किसी बड़े व्यक्ति को जो आपका रिलेटिव है उसको आप पत्र लिख रहे हैं तो बाय लिखने के बाद आप योर्स अफेक्शनेटली लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय अन्य जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में शब्द आए हैं उनके, क्योंकि अफेक्शनेटली ज़्यादा उचित शब्द होगा, क्योंकि आप अपने बड़े व्यक्ति को लेटर लिख रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर योर्स अफेक्शनेटली ज़्यादा बेहतर है लिखना। और इस प्रकार आप सही जो ये फ्रेज़ हैं इनका उपयोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, व्यक्ति के हिसाब से, व्यक्ति के उचित व्यक्ति के सम्मान में आप सही शब्द का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आप अपना साइन करते हैं। साइन आपका इन्फॉर्मल लेटर में जो है अपने नाम का पहला हिस्सा, जैसे मेरा नाम अनूप है तो हम जब भी इन्फॉर्मल लेटर बनाएंगे तो उसमें हम अनूप इस तरीके से साइन कर देंगे लिख करके। और इन्फॉर्मल लेटर में आप
ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने पेट नेम, जैसे मेरा पेट नेम है अनु, तो मैं अपना पेट नेम अनु लिख दूंगा और ये मेरा सिग्नेचर हो जाएगा, और इस प्रकार से हम इन्फॉर्मल लेटर को समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मल लेटर को फिनिश किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है और अच्छे से बनाया जा सकता है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड बाय।